वेलकम टू एस पांडे यूट्यूब चैनल। आप सबों को समंजय सर के द्वारा प्यार भरा नमस्कार। आज के मैं लाइव क्लास में आप सबों के बीच क्लास 12 का 11.2 एक्सरसाइज का फार्मूला लेकर के आया हूँ और इस फार्मूले को मैं सबसे पहले सिद्ध करूँगा। और मैं इसमें यहाँ पे देखिए ये सारे जो फार्मूले हैं यहाँ पे जो मैं लिखा हूँ, ये सारे फार्मूले में से मैं 3 फार्मूले 1 2 3 फार्मूले को मैं प्रूव करूँगा। 3 और हो सके तो सेक का कर दूंगा 4 फार्मूला, बाद बाकी आप अपनी से कर लेंगे आप इस अनुसार से, ठीक ना। तो आज मैं डिफरेंशिएशन का व्युत्क्रम अर्थात इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जो सवाल होते हैं उनसे रिलेटेड डिफरेंशिएशन का आज प्रॉब्लम मैं आप लोगों के बीच करूंगा। और 11.2 एक्सरसाइज में इसी से रिलेटेड है। तो जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन लाइव क्लास से जुड़े हुए हैं तो सबों को मैं ये कहूंगा कि आप लोग सभी इस लाइव क्लास को अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक दोस्तों को और अधिक से अधिक लाभ सबों को मिले। तो इस लाइव लिंक को शेयर करें सारे स्टूडेंट। देख बाबू डी साइन इनवर्स एक्स dx इसका डिफरेंशिएशन क्या था 1/√1 - x²। अब यहाँ पर देख साइन इनवर्स x है तो साइन इनवर्स x का जो प्रांत होता है वो -1 से 1 के बीच होता है और परिसर जो होता है -π/2 से π/2 के बीच होता है, ठीक। तो चल बाबू यहाँ पे क्या है y बराबर साइन इनवर्स x का x के सापेक्ष अवकलन करना है। यानी ये कैसे होता है, क्या ये नहीं दिखाई दे रहा? अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, बाद में कर देंगे, छोड़िए। तो आप लोग देखिए बाबू y बराबर साइन इनवर्स x है। y बराबर क्या है? साइन इनवर्स x है। अब देखिए आप लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री मैंने पढ़ाया है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, यदि y बराबर साइन इनवर्स x तो ये साइन इनवर्स को हम लिख सकते साइन y बराबर क्या हो जाएगा, साइन y बराबर x। इसी यदि y बराबर साइन इनवर्स x तो साइन y बराबर क्या हो जाएगा x। जब इनवर्स को हम इधर लेते हैं तो ये साइन y बराबर क्या हो जाएगा x। क्या यहां तक समझे सारे स्टूडेंट? समझे? अब देखिए सारे स्टूडेंट, अब डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x इसका मतलब हुआ कि x के सापेक्ष अवकलन करें। चलिए आप लोग भी लाइव लिंक को शेयर करें। तो अब डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या है x। तो अब यहां सारे स्टूडेंट देखिए d, देखिए फर्स्ट स्टेप ये टर्म है तो d sin y, देखिए सेकंड स्टेप y है dy और इनटू क्या हो गया dy बटे dx। ये dy फिर हो गया dy बटे dx बराबर। अब देखिएगा यहाँ पे x है तो ये क्या हो जाएगा dx बाय dx। समझ में आ रही है? देखिए y बराबर साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करना है। आप लोगों को वीडियो अच्छी दिखाई दे रही है तो ध्यान दीजिएगा। y बराबर साइन इनवर्स x है तो इसको क्या लिखेंगे, साइन y बराबर x लिख सकते हैं ना। अब देखिएगा d sin y बाय dy इनटू dy बाय dx, ठीक है ना। और बराबर में क्या है x, तो x को x का भी डिफरेंशिएशन करेंगे dx बटे dx। अब देखिए आप लोगों को मैं बताया हूं कि साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है। साइन, देखिए साइन का जो डिफरेंशिएशन होता है क्या होता है, cos x। साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है। क्या होता है बाबू, cos x। तो यहाँ पे sin y है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos y। क्या हो जाएगा, cos y इनटू क्या है, ठीक है sin y का डिफरेंशिएशन cos y और इनटू क्या है dy बाय dx इनटू dy बाय dx इज इक्वल टू। अब देखिए dx और dx कैंसिल, ये dx और dx कैंसिल हो गया तो क्या बच गया 1। क्या बच गया बाबू 1। अब सारे स्टूडेंट याद रखिएगा कि यदि 2x बराबर 1 रहेगा तो x बराबर क्या कर देंगे 1/2 करेंगे कि ये 2 इधर डिवाइड हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा ये cos y जो होगा इधर डिवाइड हो जाएगा कि तो इसलिए dy बटे dx इज इक्वल टू 1 बाय क्या हो जाएगा cos y। देखिए ये cos y क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। बताइए कोई प्रॉब्लम है यहां तक में? अब देखा जाए, ध्यान दीजिएगा dy बाय dx इज इक्वल टू 1 बाय cos y है। अब आप लोग सारे स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, एक सूत्र आप लोग जानते होंगे। क्या जानते हैं भाई, एक सूत्र जानते होंगे कि cos x बराबर हम लिख सकते हैं √1 - sin²x लिख सकते हैं। cos थीटा बराबर √1 - sin²। तो यहाँ पे देखिए cos y है तो हम इसको लिख सकते हैं √1 - sin²y।
लिख सकते हैं 1 बाई कॉस वाई था, तो देखिए ये कॉस वाई यहाँ पे डिवाइड हो गया इसके अनुसार से। अब यहाँ पे कॉस वाई आया तो कॉस वाई को क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई लिख सकते हैं। क्या कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को? अब देखिए मैं मिटा रहा हूँ फॉर्मूला को, मैं फिर आप लोगों के बीच सिद्ध करूंगा, तो इसमें बनाते चले जाऊंगा। आप लोगों के बुक में भी है सारा फॉर्मूला। अब देखा जाए, सारे स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, तो dy बाई dx इज इक्वल टू 1 बाय, अब देखिए क्या है, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो रूट अंडर क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। तो साइन वाई देखिए, साइन वाई का मान कितना है x, साइन वाई का मान कितना है x, तो इसे साइन वाई के पार्ट x लिख सकते हैं, तो इसका क्या हो गया x स्क्वायर। अब देखिएगा dy है, तो y का मान क्या है, ये y का क्या है साइन इनवर्स x, y का मान क्या है साइन इनवर्स x, तो d साइन इनवर्स x बाय dx इक्वल टू क्या हो गया 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसलिए साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या हुआ 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आया आप लोगों को? समझ में आया तो यस लिखें। और आप लोगों से मैं ये बोलूंगा कि सभी स्टूडेंट जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, और साथ ही साथ अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच, क्लास 12 के दोस्तों के बीच इस लाइव लिंक को शेयर करें। ठीक है, आगे अब देखिए, आगे y बराबर cos इनवर्स x, y बराबर cos इनवर्स x का x के सापेक्ष ये फॉर्मूला है। अब कलज करें, ध्यान दीजिएगा सारे स्टूडेंट, y बराबर cos इनवर्स x के सापेक्ष क्या करना है, अब कलज करना है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, जस्ट वही चीज है, आपको एक सवाल तो बता ही दिए होंगे। अब देखिए cos y बराबर जो cos इनवर्स x है, तो cos इनवर्स x का प्रांत जो होता है वो -1 से 1 होता है, और रेंज जो होता है वो 0 से पाई के बीच में होता है, 0 से पाई के बीच में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे y इक्वल टू क्या है आपका cos इनवर्स x, तो y बराबर cos इनवर्स x, अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो देखो बाबू y बराबर cos इनवर्स x है, y बराबर क्या है cos इनवर्स x। अब देखा जाए ये cos इनवर्स को हम इस पक्ष की ओर लेते हैं, तो cos इनवर्स जब इधर आ जाएगा क्या हो जाएगा cos y, तो cos y बराबर क्या हो गया देखिए x। देखिए y बराबर जब cos इनवर्स x है तो इसी टर्म को हम लिख सकते हैं cos y बराबर x, लिख सकते हैं कि नहीं। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो d cos y बाय dy इनटू dy बाय dx इक्वल टू dx बाय dx हो गया। अब देखिएगा cos y है, यहाँ के इसको डिफरेंशिएट d cos y, अब अगला y करना है तो dy हो गया, फिर अगला dy बटे dx, ये चेन रूल पे चल रहा है, और फिर बराबर में x था तो ये dx पे dx कर दिया। अब देखिए dx और dx कैंसिल, अब यहाँ पे किसका डिफरेंशिएशन हो रहा है cos का, तो cos का जो डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस साइन होता है, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन होता है, तो इसलिए cos y का डिफरेंशिएशन क्या हो गया माइनस साइन y हो गया, क्या कर दिया माइनस साइन y, और इनटू क्या हो गया dy बाय dx, और इक्वल टू क्या हो गया 1, ये कट गया। अब देखिए यहाँ पे dy बाय dx इक्वल टू dy बाय dx इक्वल टू, ये देखिए माइनस है, माइनस, ये देखिए माइनस कर दिया 1 बटे, अब यहाँ पे साइन y क्या हो जाएगा नीचे आ जाएगा, क्योंकि आप लोगों को मैं बराबर बोल रहा हूँ कि यदि 2x बराबर 1 तो x बराबर क्या होगा 1 बाय 2, ये देखिए नीचे आ गया, और ये माइनस जो था उस पक्ष की ओर चला गया। तो अब यहाँ पे देखा जाए सारे स्टूडेंट, तो dy बाय dx इक्वल टू -1 बाय साइन y है, तो साइन का सूत्र होता है, हम साइन थीटा बराबर हम आप लोग जानते हैं, साइन थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, क्या होता है साइन थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे साइन y है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर y, क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर y, dy बटे dx इज इक्वल टू -1 बाय, अब देखिए रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर y है, तो cos y का मान क्या है बाबू x, cos y का मान क्या है x, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, समझे कि नहीं 1 माइनस क्या हो गया एक्स स्क्वायर। तो इसलिए अब देखिए जाए y किसका मान है, देखिए y किसका मान है cos इनवर्स x का, तो d cos इनवर्स x बाय dx इक्वल टू -1 बाय रूट अंडर
1 माइनस एक्स स्क्वायर, अर्थात cos इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन हो गया माइनस 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सारे स्टूडेंट समझ में आ रहे हैं? अब मैं आगे बताने जो जा रहा हूं आपको tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन। किसका डिफरेंशिएशन? tan इनवर्स यानी y इज इक्वल टू tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन। tan इनवर्स x का x के सापेक्ष अवकलज करने पर, यानी अवकलज करें। सारे स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, y बराबर tan इनवर्स x का x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करना है। मैं इसके बाद tan इनवर्स x के बाद मैं एक sec इनवर्स x का बताऊंगा, उसके बाद मैं एक्सरसाइज चालू करूंगा, बाद बाकी आप खुद से बनाइएगा। तो ध्यान दीजिएगा सारे स्टूडेंट, सबसे पहले यहां दिया गया है, इट इज गिवन दैट y इज इक्वल टू tan इनवर्स x, है ना? y इज इक्वल टू क्या है? tan इनवर्स x। अब आप लोग देखिए y इज इक्वल टू tan इनवर्स x है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? tan y इज इक्वल टू x लिख सकते हैं। tan y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? x। कहीं कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए आप लोग। अब देखिएगा, अब ये टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो d tan y by dy into dy by dx is equal to dx by dx। dx फिर से देखा जाए, d tan y by dy into dy by dx, d tan y by dy into dy by dx is equal to क्या है? x। तो ये dx by dx, ये dx और dx क्या हो गया? कैंसिल। ये dx और dx कैंसिल हो गया। अब देख यहाँ पे tan y है, तो tan y का tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec स्क्वायर x। tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec स्क्वायर x। हम लोग तो जानते हैं tan x का जो डिफरेंशिएशन होता है क्या होता है? sec स्क्वायर x होता है ना। तो अब यहाँ पे tan y का डिफरेंशिएशन है, यहाँ ध्यान दीजिए, तो tan y का डिफरेंशिएशन क्या होगा? sec स्क्वायर y इनटू क्या हो गया? dy बटे dx। ध्यान दीजिएगा, tan y का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? sec स्क्वायर y इनटू dy बटे dx बराबर। अब ये dx की x कैंसिल, तो क्या हो गया? क्या समझ में आ रही है आप लोगों को? चलिए आगे ध्यान दिया जाए सारे स्टूडेंट। अब देखिए ये डिवाइड हो जाएगा, ये sec स्क्वायर y इधर आकर के क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा, तो dy by dx इज इक्वल टू, अब देखिए 1 बाय ये sec स्क्वायर y डिवाइड हो जाएगा, तो sec स्क्वायर y डिवाइड हो गया। sec स्क्वायर y क्या हो गया? डिवाइड हो गया। अब एक सूत्र जानते हैं, क्या जानते हैं भाई? sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, आप लोग 10th में पढ़े होंगे। तो अब यहाँ पे देखा जाए dy by dx इज इक्वल टू 1 बाय sec स्क्वायर y है, तो sec स्क्वायर y को लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर y लिख सकते हैं। sec स्क्वायर y है, तो sec स्क्वायर y को क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस tan स्क्वायर y। अब यहाँ पे देखा जाए तो dy by dx इज इक्वल टू 1 बाय, अब यहाँ देखा जाए 1 प्लस tan स्क्वायर y, तो अब देखिए tan y का मान कितना है? x। tan y का मान क्या है? x। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर y है, तो x स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि tan y का मान x है, इसलिए tan स्क्वायर है, इसलिए क्या हो गया? x स्क्वायर। तो अब देखिए dy है, y का मान क्या है? कि tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x, y के जगह पर हम लिख दिए tan इनवर्स x बटे dx इज इक्वल टू 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर, अर्थात tan इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन हुआ 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर। क्या आप लोगों को समझ में आ रही है? आप लोग सारे स्टूडेंट बताएं मुझे, कमेंट करें, आप लोगों को दिखाई कैसी दे रही है? हाँ कंप्लीट हो गई, 11.1 कंप्लीट कर दिए। तो अब आगे देखिएगा, y बराबर sec इनवर्स x, sec इनवर्स x का x के सापेक्ष अवकलज करें। ध्यान दीजिएगा सारे स्टूडेंट, y बराबर किसका? sec इनवर्स x का x के सापेक्ष अवकलज करें। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले यहां पे देखिए y बराबर क्या है? y बराबर sec इनवर्स x, y बराबर क्या है? sec इनवर्स x। अब उसी तरह से सारा सवाल चलेंगे। अब देखिए sec इनवर्स जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? इसी को हम लिख सकते हैं sec y बराबर x। sec इनवर्स जब इस पक्ष की ओर चला आएगा तो क्या हो जाएगा? sec y इज इक्वल टू x। क्या कोई प्रॉब्लम? अब देखा जाए sec y इज इक्वल टू x हो गया। अब यहां पर करेंगे क्या?
डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। फॉर्मूला केवल याद रखना है आप लोगों को, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखिए डी सेक वाई बाई डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी एक्स बाई डी एक्स। चैन रूल पे इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। देखिए ये सेक वाई का डिफरेंशिएशन, तो डी सेक वाई फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकंड स्टेप क्या वाई, तो डी वाई फिर होगा डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू क्या डी एक्स, डी एक्स बाई डी एक्स कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पर किसका डिफरेंशिएशन हो रहा है, सेक वाई का। तो सेक एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है, सेक एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स क्या होता है बाबू, सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, याद रखिएगा सारे स्टूडेंट। हाँ सेक एक्स इंटू टेन एक्स ही होता है सेक एक्स का डिफरेंशिएशन। हाँ ठीक है, चलिए सेक वाई, तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अब यहाँ पे सेक वाई है, क्या है बाबू, सेक वाई, तो सेक वाई का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सेक वाई इंटू टेन वाई क्या हो जाएगा, इंटू टेन वाई, इंटू क्या हो गया, सेक वाई इंटू टेन वाई। अब इंटू में क्या है, फिर डी वाई बटे डी एक्स, अब बराबर क्या हो गया, वन। फिर से समझ लीजिए, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो सेक वाई का डिफरेंशिएशन सेक वाई इंटू क्या हो गया, टेन वाई। अब सारे स्टूडेंट ये देखिए, ये जो होता है इधर डिवाइड होता है, तो यहाँ पर क्या बच गया, डी वाई बटे डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया, वन बाय, देखिए वन बाय सेक वाई इंटू टेन वाई। ये देखिए इधर डिवाइड हो जाएगा, तो क्या सेक वाई इंटू टेन वाई। अब सारे स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वन बाय सेक वाई। अब देखिए एक सूत्र होता है टेन थीटा, टेन थीटा बराबर होता है रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। या आप लोग टेंथ में पढ़ेंगे, टेन थीटा बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन होता है। यहाँ पर टेन वाई है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर वाई माइनस वन लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वन बाई सेक वाई। अब यहाँ पे सेक वाई है, तो सेक वाई का देखिए मान कितना है, देखिए सेक वाई का मान कितना है, एक्स, तो एक्स कर दिए। अब देखिए रूट अंडर सेक स्क्वायर वाई माइनस वन है, तो सेक स्क्वायर वाई माइनस वन, तो सेक वाई का मान क्या है, एक्स, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब देखिए ये टर्म हो गया। अब आप लोग सारे स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, सेक का जो होता है टर्म, तो जो होता है सेक का माइनस एक से एक के बीच में होता है, तो इसका अर्थ से यहाँ पे ये जो टर्म होगा सेक वाई और टेन वाई, कोई भी मान आएगा, सेक वाई और टेन वाई का मान कोई भी मान आएगा इज ग्रेटर देन जीरो आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, यानी ये निगेटिव नहीं आ सकता, जब भी आएगा पॉजिटिव आएगा। तो अब देखिए इसलिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वन बाय मॉड एक्स, यानी एक्स के जगह पॉजिटिव के लिए हम चूंकि सेक वाई इंटू टेन वाई है, तो इसलिए मॉड एक्स, एक्स के जगह मॉड एक्स कर लिखेंगे, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन डी वाई के डी एक्स। तो वाई आपका क्या है, वाई आपका देखिए क्या, सेक इनवर्स एक्स, तो डी सेक इनवर्स एक्स बाय डी एक्स इक्वल टू वन बाय मॉड एक्स, वन बाय मॉड एक्स रूट अंडर फिर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वन, अर्थात सेक इनवर्स एक्स। वाई का मान क्या है, सेक इनवर्स एक्स, तो सेक इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन हो गया ये हो गया, यानी समझ गए अब आप लोग। अब आप लोगों को मैं एक्सरसाइज लेकर के चलता हूं, और साथ ही साथ टाइप बाय टाइप में आप लोगों को फॉर्मूला का भी यूज करूंगा। आप लोगों को कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, आप लोगों को मिटा रहा हूं। चलिए सारे स्टूडेंट, अब आगे एक्सरसाइज में चलूंगा, और इसमें कोसेक इनवर्स एक्स है, कॉट इनवर्स एक्स, दो को मैं छोड़ा हूं, दो आप अपने से प्रूव करेंगे। अब देखिए एक्सरसाइज सारे स्टूडेंट देखिएगा, एक्सरसाइज 11.2 निकाल के रखें आप लोग। नहीं कल टेस्ट नहीं लूंगा, कल टेस्ट नहीं लूंगा। 11.1 का देखिए, 11.1 का एक नंबर, सारे स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है x के सापेक्ष अवकलित करें y इक्वल टू साइन इनवर्स 3x, y इक्वल टू क्या है, साइन इनवर्स 3x, है ना। सारे स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन 11.2 का ये है, ठीक ना।
और इसमें कुछ फॉर्मूले जो त्रिकोणमिति के होते हैं वो सारे यूज करने हैं आपको। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है, समझे कि नहीं? मैं ऐसे फॉर्मूला भी लिख दूंगा और जब वो सवाल आएगी तो उस सवाल के अनुसार से मैं सारा चीज बता दूंगा। तो ठीक ना, y इक्वल टू क्या है, sin इनवर्स 3x। तो अब कहता है कि x के सापेक्ष अवकलज करें, x के सापेक्ष को डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखो क्या करेंगे, dy by dx हो गया। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, d sin इनवर्स 3x बाय, देखिए ये फर्स्ट स्टेप हो गया। और ये देखिए आगे वाला क्या है, d3x, फिर देखिए ये 3 बाहर हो जाएगा। जैसे ये अब यहाँ पे होगा d3x बटे dx होगा, लेकिन 3 तो कांस्टेंट टर्म है इसलिए हम इसको बाहर निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे, बाहर, और dx बटे dx कर देंगे। ठीक, यहां तक में कोई प्रॉब्लम? अब देखिए एक फॉर्मूला अभी जस्ट मैं आप लोगों को बता रहा हूं, d sin इनवर्स x का, d sin इनवर्स x का, sin इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर, ये होता है ना। sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। तो अब देखा जाए dy by dx इक्वल टू sin इनवर्स 3x है, तो x के रूप में ये टोटल टर्म क्या है, 3x है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 1 बाय रूट अंडर, देखिए sin इनवर्स x होता है तो 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर, लेकिन sin इनवर्स 3x है तो 1 माइनस 3x का होल स्क्वायर होगा। क्या हो जाएगा, 3x का होल स्क्वायर होगा। अब फिर देखिए ये dx और dx कैंसिल, तो क्या बच गया, 3। तो अब देखिए dy by dx इक्वल टू 3 into 1 क्या हो गया, 3 बाय रूट अंडर 1 माइनस 3x का होल स्क्वायर, तो 3 गुना 3 क्या हो गया, 9, x गुना x हो गया x स्क्वायर। तो इसलिए इसका जो y और sin इनवर्स 3x का हुआ ये डिफरेंशिएशन हुआ। क्या समझ में आई आप लोगों को? समझ में आई तो यस लिखें, यानी y इक्वल टू sin इनवर्स 3x का ये डिफरेंशिएशन हुआ। आप लोग अधिक से अधिक इस लाइव क्लास को शेयर करें और जो सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लें। आगे देखिएगा सारे स्टूडेंट, एक का मैं 2 नंबर बता रहा हूं, एक का 2 नंबर 11.2 के सेशन में, ठीक है। करे y इक्वल टू cos इनवर्स रूट अंडर cos x है ना, करा इसे डिफरेंशिएट करेंगे, y बराबर cos इनवर्स रूट अंडर cos x को डिफरेंशिएट करें। तो देखो बाबू कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिए dy by dx इक्वल टू, अब देखिए सबसे पहले तो लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका मतलब है x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करने पर। तो अब देखा जाए तो dy by dx इक्वल टू d cos इनवर्स रूट अंडर cos x। देखिए फर्स्ट स्टेप ये पूरा टर्म हो गया, अब दूसरा स्टेप क्या है, ये रूट cos x है, तो d रूट cos x। अब देखिए इनटू, अब ये d रूट cos x का डिफरेंशिएशन होगा तो d रूट cos x। चलिए फिर देखिए अगला स्टेप क्या है, ये cos x, तो d cos x, फिर आगे क्या होगा d cos x, फिर क्या होगा ये dx। कहिएगा सर अब आगे तो भी हो सकता है, आगे क्या होगा, देखिए ये dx, यानी dx होते dx, तो ये dx कट ही जाता है ना, कट जाते हैं, इसीलिए इसको आगे नहीं लिखते हैं, समझे ना। अब देखिए यहाँ पे किसका डिफरेंशिएशन हो रहा है, cos इनवर्स रूट cos x का डिफरेंशिएशन हो रहा है। किसका डिफरेंशिएशन हो रहा है, cos इनवर्स रूट cos x का। तो आप लोग सभी स्टूडेंट जानते होंगे कि cos इनवर्स का अभी हम जस्ट बताए प्रूव किए हैं, cos इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है -1 बाय रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर होता है ना। cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, रूट अंडर -1 बाय x स्क्वायर होता है। आप लोग सारे स्टूडेंट जुड़े रहे, ध्यान दीजिएगा। चलिए यहाँ पे ये टर्म हो गया, अब सारे स्टूडेंट ये cos इनवर्स x है, तो cos इनवर्स को लिख सकते हैं, देखिएगा किस रूप पे, -1 बाय रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे -1 बाय रूट अंडर। अब देखा जाए ये क्या है, x के रूप में ये टोटल टर्म है, x के रूप में ये टोटल टर्म है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस, जैसे cos इनवर्स x होता है तो 1 माइनस 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर, ये रूट cos x है, ये क्या होगा, रूट अंडर cos x का होल स्क्वायर होगा। अब देखिए यहाँ पर किसका डिफरेंशिएशन है, रूट cos x का, तो रूट x का जो डिफरेंशिएशन होता है, देखिए रूट x का जो डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट x, क्या होता है, रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x होता है, तो ये रूट cos x है, तो इसको क्या लिखेंगे, 1/2 रूट cos x, क्या लिखेंगे, रूट cos x।
बोलिए कोई प्रॉब्लम? रूट कॉस एक्स है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन, तो कॉस एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस साइन एक्स होता है। वो क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। किसी भी प्रकार से कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग क्लियर करें, किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम है तो अब देखिए कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन करके, अब देखिए माइनस गुना माइनस क्या हो गया, माइनस गुना माइनस क्या हो गया, प्लस, ये हो गया साइन एक्स बटे रूट अंडर, अब देखिए स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया, तो स्क्वायर से रूट जब ये कैंसिल हो गया तो ये क्या हो गया, 1 माइनस कॉस एक्स, क्या हो गया, 1 माइनस कॉस एक्स हो गया। कहीं कोई प्रॉब्लम है बाबू आप लोगों को? अब इनटू देखिए क्या है, 2 रूट अंडर कॉस एक्स, ये भी आंसर लिख सकते हैं हम, कोई गलत नहीं होगा, ये भी आंसर लिख सकते हैं, लेकिन हम आगे भी बढ़ सकते हैं इसमें। कैसे आगे बढ़ेंगे देखिएगा सारे स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे मेरा तो डिफरेंशिएशन हो गया, तो डिफरेंशिएशन के बाद हम आंसर लिख सकते हैं। लेकिन अब देखिए हम आगे क्या पढ़ेंगे, आगे जो पढ़ेंगे आप लोग सारे स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा। साइन एक्स है, एक सूत्र आप लोग जानते हैं साइन एक्स का 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 हम लिख सकते हैं। साइन थीटा का होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 होता है ना। अब फिर देखिएगा एक सूत्र होता है 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये सूत्र होता है। त्रिकोणमिति का सारा सूत्र याद करना पड़ेगा, मैं अभी लिख दूंगा, अभी सारा लिख दूंगा जो यूज होगा, याद रखिएगा। साइन एक्स का सूत्र क्या होता है, 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 होता है। तो यहाँ पर देखिएगा हम लिख दिए, यानी तो एक और आप लोग, यानी 1 माइनस कॉस एक्स है, एक टर्म और कर लेते हैं और इजी से बनेगा, ध्यान दीजिएगा सारे स्टूडेंट, और इजी से बना देता हूं मैं। देखिएगा dy बटे dx, सारे स्टूडेंट साइन x को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहां पर देखिएगा नीचे क्या है, रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स, तो रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स कर दिए, ठीक। अब यहां पर देखिए क्या है, 2 रूट कॉस एक्स है, तो 2 रूट कॉस एक्स को हम कर दिए 2 आगे कर दिए, अब यहां पर कर दिए 2 रूट कॉस एक्स, यानी अंदर में गुना कर दिए कॉस एक्स, ठीक। अब सारे स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, dy बाई dx इक्वल टू, अब देखिए इस टर्म को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स, यानी इस पर स्क्वायर कर दिए तो कोई प्रॉब्लम है आप लोग को? अब बटे क्या है देखिए, 2 रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स इंटू क्या हो गया, कॉस एक्स। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोल सकते हैं आप लोग। अब यहां पे देखा जाए सारे स्टूडेंट, अब देखिए dy बाई dx इक्वल टू, अब इसको देखिए ये रूट में है, हम इसको लिख सकते हैं, देखिए इस पे पावर हाफ, हम इस पे पावर हाफ लिख सकते हैं कि नहीं, इस पे पावर, अब यहां पे नहीं, कुछ तो पावर क्या है, 1 है, तो अब यहां पे देखा जाए 1 प्लस कॉस एक्स। अब देखिएगा इसको नीचे लेके आइए, एक सूत्र होता है x टू दी पावर n बटे x टू दी पावर n, हम इसको लिख सकते हैं 1 बटे x टू दी पावर n माइनस n, तो इसको नीचे लेते आइए, तो भाई इसको नीचे लेते आएंगे, तो 1 माइनस कॉस x, 1 माइनस कॉस x टू द पावर क्या हो गया, 1/2 माइनस 1, क्योंकि इस पर पावर 1 है, इस पर पावर क्या है 1/2, तो 1/2 माइनस 1, और इनटू क्या है देखिए cos x है। अब देखा जाए dy, जितना कैलकुलेशन कर सकते हैं आप आगे बढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए 1 प्लस कॉस x बटे 2, अब देखिए 1 माइनस कॉस x टू दी पावर माइनस हाफ हो गया इनटू कॉस x, ये भी आंसर लिख सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आगे जितना कैलकुलेशन से पढ़ सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। सपोज मैं कल टेस्ट ले लूं, कल टेस्ट नहीं लूंगा, और जितना आगे बढ़ सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन करते चले जाइए। अब आगे देखिएगा, चलिए अब आगे देखा जाए स्टूडेंट, कहां गया क्वेश्चन, देखिए अब इसमें से एक में से 5 सवाल है, तो 5 सवाल को मैं छोड़ देता हूं। अब आगे देखिएगा 2 का मैं 2 का 1 नंबर बता रहा हूं, आगे और कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहां भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डिफरेंशिएशन के बाद मेरा आंसर आ जाता है, याद रखिएगा, किसी का भी, लेकिन डिफरेंशिएशन का प्रोसेस सही होना चाहिए। अब आगे देखिए 2 का 1, tan इनवर्स x का होल स्क्वायर है ना, y बराबर क्या है, tan इनवर्स x का होल स्क्वायर है,
तो सारे स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो dy बाई dx इक्वल टू, तो d tan इनवर्स x का होल स्क्वायर हो जाएगा पहले, d tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, फिर आगे देखिए d tan इनवर्स x यानी सेकंड स्टेप उतरेगा, फिर देखिए d tan इनवर्स x बाय क्या हो गया dx। देखिए एक बार tan इनवर्स x का होल स्क्वायर हो गया, फिर d tan इनवर्स x हो गया, फिर d tan इनवर्स x बटे dx हो गया। अब यहाँ पे देखा जाए dy बाई dx इक्वल टू, ये देखिए 2 है, 2 आगे आ जाएगा क्योंकि x टू द पावर n का जो डिफरेंशिएशन होता है n x टू द पावर n माइनस 1, ये 2 आगे आ जाएगा, तो 2 tan इनवर्स x टू द पावर 2 माइनस 1, n माइनस 1 होता है तो n माइनस 1 कर दिए इसके रूप में। अब यहाँ पे देखिए क्या है, d tan इनवर्स x है, तो tan इनवर्स x का आज मैं डिफरेंशिएशन प्रूफ क्या हूँ, क्या प्रूफ क्या हूँ, 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर, ठीक, 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर। तो tan इनवर्स x है, इसको क्या लिखेंगे 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर लिख देंगे। अब यहाँ पे देखा जाए 2 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा 1, तो ये हो गया 2 tan इनवर्स x गुने 1, तो 2 tan इनवर्स x, अब बटी क्या होगा 1 प्लस x स्क्वायर, अर्थात इसका जो आंसर हुआ dy बाय dx इक्वल टू 2 tan इनवर्स x बाय 1 प्लस x स्क्वायर। अब इसमें जो सवाल बनेगा मैं आप लोग को पहले बता देता हूं कि पूरा त्रिकोणमिति का सूत्र का यूज है, तो वो लिख देता हूं कि आप लोगों को इसका यूज जरूर करेंगे। देखिए इन सारे सूत्रों का यूज होगा तो एकदम याद रखेंगे, ध्यान दीजिए कौन से सूत्र का। तो सबसे पहले देखिएगा sin 2 थीटा बराबर होता है 2 sin थीटा इंटू 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, इसका यूज होगा, ठीक। अब देखिए sin थीटा का जो यूज होगा, sin थीटा बराबर 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2, इसका यूज होगा। फिर देखिए cos 2 थीटा का सूत्र होता है, cos 2 थीटा का सूत्र होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये भी यूज होगा। cos 2 थीटा का सूत्र होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, cos 2 थीटा का सूत्र होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, तो ये यूज होगा आपको। फिर देखिए याद रखिएगा cos थीटा का सूत्र हो गया, अब याद रखिएगा आप लोग आगे जो यूज होगा cos थीटा के रूप में, देखिए cos थीटा का सूत्र यूज होता है 1 माइनस, यानी इसको इस रूप में cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाई 2, इस रूप में भी यूज हो सकता है, यानी cos थीटा का सूत्र ये होता है। फिर देखिए इसका सूत्र का यूज होगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, फिर cos थीटा का ये सूत्र है, cos थीटा का ये भी सूत्र है, cos थीटा का ये भी सूत्र है, फिर cos थीटा का सूत्र होगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, ये भी यूज होगा, याद रखिएगा। फिर आगे देखिए सारे स्टूडेंट अब इस रूप में हो गया। अब याद रखिएगा यदि रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के रूप में रहे, के रूप में रहेगा सवाल, यदि रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के रूप में रहे तो x बराबर a sin थीटा या x बराबर a cos थीटा मानकर हल करेंगे, मानकर हल करेंगे, याद रखिएगा ये चीज, ठीक ना, याद रखिएगा। फिर देखिए यदि रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के रूप में रहेगा तो समझे ना, तो x बराबर यदि इस रूप में रहेगा तो x बराबर a से थीटा या x बराबर a cos थीटा मान के हल करेंगे, मानकर हल करेंगे। बहुत सारे सूत्र हैं, आप लोग केवल यूज करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा यदि रूट अंडर a माइनस एक्स बटे a प्लस एक्स के रूप में रहेगा, इस रूप में रहेगा तो x बराबर a cos 2 थीटा या x बराबर a cos थीटा मानकर हल करेंगे, याद रखिएगा हल करेंगे। कहीं कोई प्रॉब्लम, सारे स्टूडेंट समझ रहे हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। चलिए याद रखिएगा ये सारे सूत्र का यूज होगा हर हमेशा। और याद रखिएगा यदि आगे नेक्स्ट एक छूट गया था, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के रूप में रहे, यदि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के रूप में रहे या बाहर में मिलेगा, जब भी ये प्लस के रूप में रहेगा तो x बराबर a tan थीटा या x बराबर a cot थीटा मानकर हल करेंगे डिफरेंशिएशन का, ठीक ना। याद रखिएगा सारे स्टूडेंट इस चीज को भूलेंगे नहीं आप लोग सारे स्टूडेंट। चलिए अब आप लोग सारे स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, एक चीज और होता है क्या, यदि 1 प्लस
एक सूत्र होता है, आप लोग सारे स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, cos स्क्वायर थीटा बराबर, इसका भी यूज होता है बहुत ज्यादा इस सवाल में, यानी cos थीटा बराबर 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2। cos स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2। इसका भी यूज होगा आपको बनाने के लिए, समझे कि नहीं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? तो याद रखिएगा आगे cos स्क्वायर थीटा का एक सूत्र, ये भी ध्यान दीजिएगा, sin स्क्वायर थीटा का, sin स्क्वायर थीटा का जो सूत्र होता है, आप लोग सारे स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 2, इसका भी यूज होगा। sin स्क्वायर थीटा का सूत्र 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 2, cos स्क्वायर थीटा का सूत्र 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2, इस एक्सरसाइज में बनाने के समय यूज होगा ये सारा चीज, समझे ना? सारे स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद याद रखिएगा आगे का, आगे यहाँ देखिए दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, देखिए cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा हो गया। अब इस रूप में आप लोग जो भी यूज होगा आप लोग यूज कीजिएगा। अब मैं एक्सरसाइज का एक और सवाल बताता हूँ। सब बोल रहे हैं टेस्ट लेने। अच्छा नहीं, टेस्ट मैं लूंगा, अभी टेस्ट नहीं लूंगा, कल का होमवर्क मुझे कीजिए, उसके बाद मैं नेक्स्ट टेस्ट लूंगा। फिर पिछला सप्ताह में टेस्ट किया हूँ आप लोगों को, ये मिटाओ फार्मूला, सॉरी तो आप लोग केवल जुड़े रहे, सारे स्टूडेंट, कहीं प्रॉब्लम नहीं होने देंगे मैथ में आप लोगों को, सारे स्टूडेंट केवल जुड़े रहे। देखिए एक सवाल इसी के आधार पे मैं बता देता हूं। जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन कहीं ऐसा मिला तो मैं बताता हूं। जैसे देखिए 4 का मैं 3 नंबर बता रहा हूं, आप लोग आगे बनाइएगा अपने से। 4 का 3 नंबर क्या कह रहा है, y, देखिए y इक्वल टू साइन इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस cos 2x बाय 2 है ना। अब कल इसको डिफरेंशिएट कीजिए, 1 प्लस cos 2x बाय 2। आप लोग सारे स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, y बराबर sin इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस cos 2x बाय 2, यानी 11.2 का मैं 4 का 3 नंबर बता रहा हूं। अभी मैं त्रिकोणमिति का एक फार्मूला बताया था, क्या बताया था, देखिए लिखा हूं cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2 हम बताए हैं, याद रखिएगा। याद रखिएगा 2 cos स्क्वायर थीटा, ये दुगुना हो जाएगा इसके साथ, तो 1 प्लस cos 2 थीटा। याद रखिएगा 1 प्लस cos 2 थीटा का सूत्र होता है 2 cos स्क्वायर थीटा भी होता है, ये याद रखिएगा आप लोग सारे स्टूडेंट। और जो स्टूडेंट 12th में ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़े, मैं 11th में ट्रिग्नोमेट्री सेट थ्योरी के बाद पढ़ाऊंगा, तो आप लोग उसे पढ़ लेंगे। मैं शुरू से बताऊंगा, एक एक चीज बताऊंगा आप लोगों को, लेकिन आप लोग केवल मेरा साथ दीजिएगा, मैं आप लोग को सारा चीज बताऊंगा। देखिए cos स्क्वायर थीटा बन गया था 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2। तो अब अगर इसको डिफरेंशिएट करें तो y इक्वल टू साइन इनवर्स, अब देखिए यहाँ पे क्या है 1 प्लस cos 2x बाय 2। तो अब देखिए 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2 का मान क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा होता है। तो बताइए 1 प्लस cos 2x बाय 2 को क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर x लिख सकते हैं, cos स्क्वायर x लिख सकते हैं, क्योंकि ध्यान दीजिएगा cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2 होता है। अब सभी स्टूडेंट जानते हैं कि यदि रूट अंडर x स्क्वायर, तो ये क्या होता है x, रूट अंडर x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं x। तो अब देखा जाए y इक्वल टू साइन इनवर्स, अब देखिए रूट अंडर cos स्क्वायर x है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, cos x लिख सकते हैं। cos स्क्वायर x की रूट में था, तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा कि नहीं, समझे कि नहीं, तो ये cos x हो गया। अब देखिए फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आ गए, किसमें आ गए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री तो मैं आप लोग को पढ़ाया हूं, क्या है बाबू, यदि साइन इनवर्स, ध्यान दीजिएगा साइन इनवर्स यानी कुछ भी रहे, यानी साइन इनवर्स साइन x तो बराबर क्या होता है x, साइन इनवर्स साइन x बराबर क्या होता है x। लेकिन यहाँ भी त्रिकोणमितीय निष्पत्ति और यहाँ भी त्रिकोणमितीय निष्पत्ति सेम रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, देखिए cos x है, ये दोनों सेम है, नहीं है सेम। तो इसका मतलब याद रखिएगा, इसको भी साइन के रूप में कन्वर्ट करेंगे, किसके रूप में कन्वर्ट करेंगे, जब तक साइन के रूप में नहीं आएगा तब तक ये काम नहीं हो सकता है। तो अब एक सूत्र जानते हैं क्या, cos थीटा बराबर हम लिख सकते हैं साइन पाई बटे 2 माइनस थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा y इक्वल टू साइन इनवर्स, ये cos x है, तो इस cos x को लिख सकते हैं साइन पाई बाय 2 माइनस x। ध्यान दीजिएगा, देखिए क्योंकि साइन 90 माइनस x बराबर cos x होगा, तो इस cos x को इस रूप में लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए आप लोग। अब देखिए y इक्वल टू, अब देखिए साइन इनवर्स साइन x, तो साइन इनवर्स साइन x का मान क्या होता है x,
तो यहाँ पे साइन इनवर्स साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स है, तो एक्स के रूप में ये टोटल टर्म है, एक्स के रूप में ये टोटल टर्म है, तो ये साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा, तो क्या बचेगा केवल पाई बाय 2 माइनस एक्स। क्यों भाई? क्योंकि साइन इनवर्स साइन एक्स का जो मान होता है वो एक्स होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। अब करेंगे डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक। तो देखिए dy by dx दिखाई दे रही है। अब देखिए पाई बाय 2 क्या है? एक कांस्टेंट टर्म है, एक अचर पद है, तो अचर पद का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। पाई बाय 2 एक कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 माइनस क्या हो गया dx by dx। ये देखिए x था तो dx by dx, ये dx और ये dx कैंसिल, ये dx और dx कैंसिल हो गया, तो dy by dx इक्वल टू क्या हो गया? देखिए 0 माइनस 1, यहाँ तो कट गया, 1 बच गया, तो इसलिए हम लिख सकते हैं क्या? dy by dx इक्वल टू -1, अर्थात इसका जो डिफरेंशिएशन हुआ वो क्या हुआ? -1। क्या आप लोगों को समझ में आई? सारे स्टूडेंट बताएं आज का क्लास कैसा रहा आप लोगों के लिए? चलिए, थैंक यू सबों को।